खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, 24 घंटे का न्यूज चैनल फोकस न्यूज। जनता की बात, जनता के साथ। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे हमेशा मैं 24 घंटे सिर्फ आपके लिए, जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे उपस्थित रहता हूं। और आज पहुंचा हूं मैं SKS सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमोली खुर्द के अंदर, और होने वाला है आज एक और इतिहास का पहला सुनहरा पृष्ठ जो लिखा जाएगा अभिभावक और माता पिता के वार्तालाप से बच्चों के भविष्य तक का। और देखेंगे आज क्या क्या नई तैयारियों के साथ यहाँ के शिक्षक उपस्थित होते हैं माता पिता के साथ, और उनको किस तरह से विश्वस्त करते हैं कि आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य हम लिखने वाले हैं। तो अभी कुछ ही पल में वो अभिभावक पहुंचने वाले हैं और बच्चों की क्रियाएं हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं, और अभिभावकों का जो कॉन्फिडेंस और उनकी विद्वता है वो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जल्द मैं आपको इस बैनर के पीछे जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनसे परिचित करवा रहा हूं। बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है, स्कूल भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी गौर करते हैं और अच्छी तैयारी करवाते हैं। अच्छा तो यही है कि उनके परिजन उनको एक अच्छा संस्कार देवें, सबसे कि अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चा अच्छी कामयाबी की ओर बढ़ेगा। स्कूल में अच्छा माहौल है, मैं भी इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ पहले भी, और मिलके गुरुजी से सभी से बहुत अच्छा लगा। कभी बेटे से घर पे एक फ्रेंडली तरीके से बात करते हो कि बेटा कहीं पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही हो तो हम हैं आपके साथ? हाँ बिल्कुल करते हैं। स्कूल भी बढ़िया है, सर भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बच्चे, बढ़िया है। जिस एक एज के अंदर ये बेटा दिखाई दे रहा है उस एज के अनुसार माता पिता की चिंताएं बढ़ जाती हैं, घर के माहौल को लेकर के, स्कूल के माहौल को लेकर के। घर के माहौल के बारे में भी जानना चाहेंगे। घर का माहौल ठीक है सर, अभी फिलहाल बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, 8th तक कर रहे हैं, अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगा बच्चा। चलिए, तो अब जो समय का इंतजार था वो समय आपके सामने है। शिक्षक भी अभिभावक के सामने और अभिभावक भी शिक्षक के सामने है, लेकिन बीच में है वो बच्चा जो अपने भविष्य को लेकर करके संघर्ष कर रहा है एक अध्ययन से। हम सबसे पहले अभिभावक के यहाँ पे रुझान लेते हैं। श्रीमान जी, आप अध्यापकों से मिले हैं, विशेष सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ली है, क्या फील कर रहे हैं अब तक कि आपका बच्चा जिस लेवल पे होना चाहिए, और स्कूल के बारे में आपके विचार क्या है? नहीं, विचार टीचर से मिलने से बच्चे की हकीकत का पता चला है, किस कंडीशन में बच्चा कहाँ त्रुटि है उसका पता चला है, तो उसको दूर करने का हमें अवसर मिलेगा। एक खास जानकारी ये है कि आज के समय में जो घर का माहौल है वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन माता पिता उससे बहुत अनजान रहते हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? रहते, लेकिन हम तो अनजान नहीं है सर, हम तो परिचित है बच्चे से पूरी तरह से। घर का माहौल पूरी तरह से बच्चे के अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है, कहीं भी बाहर आना जाना बिल्कुल अवरुद्ध है। स्कूल या होम, बस दो ही जगह है। कोई खेल में नहीं अभी रुचि है बच्चे की। सामने जो अध्यापक है इनके लिए क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से रात दिन एक करके आपके बच्चे के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अध्यापकों को ये अच्छा संघर्ष किया है उन्होंने, बच्चे बहुत कुछ है, बढ़िया पोजीशन में लाए हैं, उसको दिक्कत नहीं है। कैप्टन शेर सिंह जी, आपने अध्यापकों से परिचय किया और यहाँ स्वयं आप डायरेक्टर से भी वार्तालाप कर रहे हैं, और आपकी दोयती आपके साथ में है। स्कूल और अध्यापकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखो, हाँ आप बताओ। नहीं, अध्यापकों की और स्कूल की कोई कमी नहीं है, ये कमी थोड़ा है खुद गार्जियन की है, जो बच्चे को जाकर समय निकाल कर उसको बोलता नहीं कि आप पढ़ लो। अभी दोस्ती का माहौल एजुकेशन साइड में ज्यादा जोर है, घर की तरफ कम है। आगे मैं एजुकेशन से टच रहूं और कुछ बनूं आगे। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस स्कूल से एक बच्ची तो मेरी अभी ज्वाइनिंग कर चुकी है, एक बच्ची हो सकता है 6 महीने के बाद भी ज्वाइन कर सकती है। सर वैसे तो हर कोई अपने बच्चों पर विश्वास करता है और करना भी चाहिए, लेकिन जो विश्वास को जीतता है वही उनका सच्चा बेटा बेटी हो सकता है। इस यूनिवर्स का सबसे अच्छा कोई जगह होती है वो हमारी स्कूल ही होती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक प्रेरणा स्रोत है, ये एक
मैंने जो इनकी आशा को निराशा में बदला था, मेरे 10th के परिणाम से कोई खुश नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी उम्मीद दी और मुझे यहाँ तक लेकर आए। इनके लिए गुरुजन और मेरे गार्जियंस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं जो पैसे की वजह से पिछड़ जाते हैं, लेकिन उनमें जो इंटेलिजेंस होता है उसे वो अपने आप में नहीं पहचान पाते। एक बार देखना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें निकलती हैं, रास्ते निकल आते हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं और सर तो है ही, हर एक उम्मीद जगाते हैं। जैसे अभी गार्गी पुरस्कार का फॉर्म निकला था, उसमें भी मेरा थोड़ा सा इश्यू था डॉक्यूमेंट्स का, तो सर ने उम्मीद दी और वो फॉर्म कंप्लीट करवाया। सर, वैसे तो कोई अपने बच्चों को कुछ छोड़ना नहीं चाहता, मेरा बच्चा पिछड़े, और टीचर्स तो यही उम्मीद रखते हैं कि आगे बढ़े, लेकिन जो वहाँ पे नहीं था वो यहाँ है, वो अच्छा गाइडेंस। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं अकेली एफर्ट करती थी, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस मिला, एक प्रेरणा आगे बढ़कर आई। और समय समय पर प्री बोर्ड्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इस मीटिंग का मतलब जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए शिक्षा के स्तर से। तो हम मतलब आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई जो आपका बच्चा है वो बढ़िया डिसिप्लिन वे से रहता है, कक्षा में मतलब अच्छी तरह से ध्यान देता है, और इसके लिए मतलब आपका और हमारा दोनों का सहयोग हो तो जैसे बच्चे में मतलब बढ़िया वो बुलंदियों के ऊपर मतलब जा सकता है। तो एक आप मतलब बच्चे की किस प्रकार से घर पे देख रेख करते हो, केयर करते हो, ये हमें थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी SKS परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद जो बच्चों को अभी इस स्टेज तक पहुँचा रहे हैं कि कुछ करने लायक बन रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज होते हैं ना, वही बच्चे का आगे का जो विकास होता है वही होता है। तो जो जहाँ पे यहाँ टीचरों का सहयोग है, यहाँ का माहौल है, सबसे पहले तो मैं इसको बहुत बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इससे क्या है, बच्चे का एक मतलब भविष्य की ओर जाने का जो रुझान होता है ना, बिल्कुल, तो वो एक स्टेज पकड़ जाता है बच्चा कि कैसे माहौल में रहते हैं। परिवार में भी जब वो घर पे भी जाता है तो उसी माहौल को ढलने की कोशिश करता है, परिवार को भी वही माहौल देने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रांगण के SKS परिवार। नहीं सर, अनुशासन बहुत बढ़िया है और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। बच्चे ने थोड़ा प्रोग्रेस भी किया है, तब ये थोड़ा वैसा था, लेकिन अभी थोड़ा सीख रहा है, धीरे धीरे आगे भी सीखेगा और अच्छी स्कूल है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह। मेरे बच्चे भी यहाँ 2 पढ़ते हैं, प्रीति और वर्ती। SKS स्कूल आसपास के क्षेत्र में अग्रणी स्कूल है। यहाँ पर हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में बच्चों को शैक्षिक कार्य करवाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। और आज जो पेरेंट्स से मीटिंग थी, इसमें मैंने पाया कि स्कूल के अंदर जो गतिविधियाँ बताई जाती हैं वो ही धरातली स्तर पर संपन्न भी की जा रही हैं। जैसे मैंने देखा है कि साइंस के कुछ बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, और इसके अंदर बच्चा अपना भावी भविष्य बना सकता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो साइंस से, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसके अलावा जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और यहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी एनर्जी से भरपूर है, बच्चों के प्रति वास्तव में ही डेडिकेट है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे ही देश का भविष्य है, और आसपास के जितने भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को SKS डुमोली खुर्द भेजें। पेरेंट्स मीटिंग होनी चाहिए और महीने में कम से कम एक बार तो होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो कमियां हैं वो पेरेंट्स तक पहुंचे, और जो टीचर्स की भी कुछ कमियां होती हैं वो भी पेरेंट्स को पता चले और बच्चों को बताया जा सके। श्री कृष्ण स्कूल डुमोली खुर्द में पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों को लेके आया हूँ, और स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, और बच्चों की पढ़ाई के बारे में मैंने जानकारी ली। उसमें भी रिजल्ट के मामले में भी स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि SKS के बराबर आसपास में कोई संस्था नहीं है। अपने बच्चों को अगर कहीं अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने हैं तो SKS में बच्चों को एडमिशन करवाएं, और यहाँ पे जो बच्चों का विकास होगा पढ़ाई के मामले में
और सामाजिक नॉलेज जो यहाँ मिलेगा वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि SKS के बराबर कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई है यहाँ पर। इस स्कूल में अनुशासन के साथ साथ अच्छे परिणाम भी आए हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ये टॉप राजस्थान के टॉप स्कूलों में से एक है। यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। और आपका SKS स्कूल में स्वागत है। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपके बच्चों को पढ़ते हुए यहाँ पे कम से कम 2 साल हो गए हैं ना मैम? हाँ, तो आपके 2 बच्चे हैं यहाँ पे। मानवी 1st क्लास में है और हर्षित 5th क्लास में है। तो आप हमें ये बताइए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके स्कूल में, आपको किस प्रकार से आपके बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, आपके बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं? जी, यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी यहाँ पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। तो मेरे को पहले से ही पता है यहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छा है। टीचर्स बच्चों का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। अच्छा। और मेरे दोनों बच्चों की पोजीशन अच्छी है। मैं खुश हूँ दोनों बच्चों से। तो मैम आप हमें ये बताइए कि जो ये PTM हमने अब ये आयोजित किया है, ये होना चाहिए आपके नजरिए से या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मैम, ये होना चाहिए। ये एकदम सही है। PTM में आएंगे तभी तो बच्चे की परफॉर्मेंस का पता चलेगा। और जो भी बच्चे की जो कुछ कमी वगैरह है जिस सब्जेक्ट में, वो हम PTM में आएंगे तभी पता चलेगा। और बोल के जाएंगे कि भाई बच्चे पे थोड़ा सा अच्छा ध्यान दें। ठीक है मैम। पहले के मामले में बहुत अलग था। पहले मेरे इतना बुरा हाल था कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। मैंने एक बार तो सोच लिया था कि पढ़ना ही बंद कर दूं। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि SKS में जाओ। फिर मैं यहाँ पे आई और अब मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है पहले से। और यहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। सर पहले ये जब शांति में जा रही थी तो डिसिप्लिन मतलब घर पे आके बिल्कुल भी किताब नहीं पढ़ती नहीं थी और है ना स्कूल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। मतलब इसके बारे में कोई रिपोर्ट लेने के लिए कोई कॉल नहीं आती थी स्कूल से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सर ने इसके लिए जानकारी भी ली है। घर पे आके भी बात की है सर ने। और इसका मतलब पढ़ाई ये शाम को लेट तक पढ़ती रहती है। इसकी जो प्रोग्रेस हो अभी तो अच्छी चल रही है और इसको LKG से UK में दाखिल कर दिया गया है। और इसकी जो नेचर है वो भी अच्छा है और भी जो होने वाली है लेक्चर वो भी अच्छे है। अच्छा बोलता है और प्ले भी अच्छा करता है और घर पर भी अच्छे केयर करते हैं। इसकी का शिवांश SKS स्कूल में पढ़ता है। इसका बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। स्कूल का माहौल बहुत बढ़िया है और यहाँ पर सब टीचर्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। स्कूल बहुत अच्छी है और टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। पहले जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी उसमें भी मैं अवेलेबल थी और अब भी मैं आई। पूरा पढ़ाई भी बढ़िया हो से, पढ़ाई को रिजल्ट भी बढ़िया से, अनुशासन भी बढ़िया से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दोराता SKS स्कूल डुमोली खुर्द से आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, आज 28 दिसंबर 2025 को हमने एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जिसमें खूब सारे गार्जियंस ने इसमें बहुत रुचि दिखाई। और बहुत खुशी की बात ये लगी कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद गार्जियंस इसको लेकर के बहुत एक्टिव हैं कि अभी तक हमारे बच्चों का कितना सिलेबस हो गया है, उन्होंने कितना रिवीजन किया है, उसकी जो रिजल्ट्स आए हैं उनको लेकर के हम स्कूल चलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उनकी वस्तुस्थिति जानते हैं और बच्चों के जो भविष्य को लेकर के वो चिंतित हैं। ये आज बहुत सारे गार्जियंस यहाँ पहुंचे, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में भी मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप उनकी राह तैयार करते रहेंगे। हम भी यहाँ बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन करके, अन्य आयोजन से बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के तत्पर हैं। लास्ट PTM हमने 28 सितंबर को रखी थी। उसके 2 महीने बाद आज 28 दिसंबर को आप और हम दोबारा यहाँ मिले। आने वाले महीने से 2 महीने बाद में एक और PTM का आयोजन कर हम बच्चों के भविष्य की नींव गढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।